जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमं चेन्नन्दशाः परमितत्पदविन्दिपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवे सिंहपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योतौ जिनवर अर्थ अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुनि मम ध्यान पर। देव को, गुरु को, धर्म को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं विन्दस्थाने तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय। मंत्र श्रवण करेंगे एक साथ। सिद्धे नमो नमः। नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ चंद्राणी सतगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत में ज्ञान का साथ यह है श्री पंडित पूजा जी ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य गुरुदेव श्रीमद चिंतारण स्वामी जगत के जीवों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। और इस संसार में जीवों का कल्याण जब हो सकता है जब वो गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग को स्वीकार करके उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अपन ये बात बहुत अच्छे जानते हैं कि बिना आत्मज्ञान के जीव का हित होने वाला नहीं है। जब तक जीव आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, अर्थात तत्व ज्ञान जिसे अपन कहते हैं, जब तक जीव तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, वस्तु स्वरूप को नहीं जानेगा, क्या यथार्थ है और क्या झूठ है, जब तक जीव को ये भेद पकड़ में नहीं आएगा, तब तक जीव इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। यथार्थ और झूठ में अंतर। देखो भैया, अपन बाहर तो जानते हैं ना कि अपन सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सामने वाला झूठ बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। ये लौकिक व्यवहार तो अपन जानते हैं, सत्य और झूठ में अंतर, ये लौकिक व्यवहार जानते हैं। लेकिन यथार्थ में और असत्य में अंतर नहीं जानते। दो शब्दों में कहा जाए, सरल एक लाइन में पूरी परिभाषा कही जाए तो अपन सरलता में कह देते हैं। क्या सरलता में कह देंगे भैया? ये संसार में जितना भी परिणाम दिख रहा है ये अभूतार्थ मतलब अयथार्थ है, मतलब झूठा है। चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे कर्तव्य हो, चाहे भुक्तत्व हो, जीव की जो संसारी संयोग रूप जितनी अवस्था दिख रही है, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, बोलना बताना, जीव की ये संसार अवस्था रूप जितनी परिणमन की दशा चल रही है, ये सब अयथार्थ है, मतलब संसार झूठ का नाम है। और अपन एक शब्द में ये भी बोल देंगे, क्या बोल देंगे भैया, कि जीव का जो त्रिकाली स्वभाव है, जीव की जो शाश्वत सत्ता है, वो यथार्थ है, वो सत्य है। बोलना कितना सरल है ना।
ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी को कहना कितना सरल है, और इस वाणी को कह के अब स्वीकार करने की जब बात आती है, इस वाणी को जब अंतर में अनुभव करने की बात आती है, जब जीव का आकुलता होती हुई, क्या आकुलता होती है कि जीव आत्मा, जब तुम इतनी सरलता से जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुन रहे हो कि ये संसार अभूतार्थ है, ये राग आदि विकारी परिणाम तुम्हारे योग्य नहीं है, जीव राग करे कि ना ये तो जीव के लिए क्या है भैया, ये तो जीव के लिए क्या कहें कलंक है, ये जीव के लिए कोई प्रशस्ति पत्र थोड़ी ना है। जीव राग करे, जीव द्वेष करे, जीव मोह में अंधा बना रहे, जीव कसाय भाव में परिणमन करे, जीव विकार राग आदि विकारी परिणाम में परिणमित होता रहे, ये जीव के लिए कोई यश कीर्ति का विषय थोड़ी ना। धन बढ़ जाए, दौलत बढ़ जाए, परिवार बढ़ जाए, ये सांसारिक संयोग बढ़ जाए, इससे जीव की ख्याति थोड़ी ना है, इससे जीव को कोई लाभ थोड़ी ना। तो भैया जीव को लाभ कैसे है? जीव को लाभ तो तब है जब इसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में इस जीव की रमणता बढ़ जाए, तो इस जीव की ख्याति है, तो इस जीव का वैभव है, तो इस जीव की जय जयकार है। तो अपने को एक बहुत सरल सा विषय ले रहे हैं, यथार्थ में, भूतार्थ में और असत्य में अंतर तो समझ में आए। देखो भैया, अपन काय में जीते दिन रात, अपन असत्य के साथ जीते हैं, असत्य की संभाषणा अर्थात असत्य के वेदन में जीते हैं, असत्य की भाषणा में जीते हैं, और असत्य की भाषणा में जीने के कारण से, असत्य की भाषणा में जीना मतलब शरीर के बोध में जीना, मन वचन काय के बोध में जीना, दुनियादारी के विकल्पों में जीना, जो अपन राग देश के वेदन में जीवन जी रहे हैं ना, उसी का नाम असत्य है भैया। और जीवात्मा इस राग देश आदि के वेदन से हटके यदि एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी तुम अपने अंतर आत्मा का स्पर्श अर्थात अपने स्वभाव को स्वीकार कर रहे हो, तो इसका नाम है भैया सत्य। देखो, तारण स्वामी के ग्रंथों को जब अपन पढ़ते हैं तो उनके ग्रंथ में बार बार असत्य, अनित्य, अचेत, ये 3-4 शब्द आपको बहुलकता से मिलेंगे भाई। जैसे एक गाथा हमारे आंखों के सामने है, दृष्टितम शुद्ध दृष्टि चा मिथ्या दृष्टि चा तिक्तयम असत्यम अनित्यम न दृष्टिते अचेत दृष्टि ना दिया। असत्य, अनित्य, अचेत, इनको मत देखो। इसका मतलब क्या हुआ भैया? जो असत्य है, जो अनित्य है और जो अचेत है, इनको मत देखो। तो क्या क्या असत्य है, क्या क्षणभंगुर है, क्या अचेतन है, तो अपने को विचार तो करना पड़ेगा ना कि अपन जहाँ अपना समय शक्ति उपयोग लगा रहे हैं, जिस संसार में, जिन इंद्रिय विषयों में अपन अपना समय शक्ति उपयोग लगा रहे हैं, वो क्या है। कहीं तारण स्वामी जो कह रहे हैं असत्य, अनित्य, अचेत, ये संसार वही तो नहीं है। क्षणभंगुर, अचेतन, जड़, पुद्गल का समूह और एकमात्र काल्पनिक दृश्य, अचेत, असत्य, ये एक काल्पनिक दृश्य तो नहीं है भैया। अच्छा बताओ, ये संसार की उत्पत्ति, ये संसार रूपी काल्पनिक दृश्य, ये संसार रूपी स्वप्न उत्पन्न कैसे हुआ? अपन थोड़ा सा विचार कर रहे हैं, तो फिर अपन असत्य क्या है और असत्य की संभाषणा कैसे होती है, इस बात पे विचार करेंगे। क्या विचार कर रहे हैं भैया? ये संसार रूपी जो दृश्य है, घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, ये उत्पन्न कैसे हुआ? विचार करके बता। कर्म के संयोग से उदय हुआ ना, मतलब जीव की अज्ञान और मिथ्यात की दृष्टि से, मिथ्यात और अज्ञान की दृष्टि से जो जीव ने कर्मों का आश्रय किया है, अज्ञान और मिथ्यात की भूमिका में जीव ने जो अनंत कर्मों को जो बांधा है, उस कर्म के उदय का नाम संसार है। संसरण का नाम संसार है। अपन तो जानते हैं ना कि जो जीव इस संसार में संसरण कर रहा है, मतलब परिभ्रमण कर रहा है, जो इस संसार में भटक रहा है, उसको संसारी जीव कहते हैं। तो अपने संसार तो पता है भैया,
क्या पता है कि कर्मों के उदय से जो दिखाई दे रहा उसका नाम, उस स्वप्न का नाम संसार है, उस कल्पना का नाम संसार। तो भगवान आत्मा बहुत सीधी और सरल सी बात, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर आदि से भिन्न हूँ, इस जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन अपनी योग्यता चल रहा है, मैं पर का करता करता नहीं हूँ। ये सारा जो अपन निर्णय कर रहे हैं, सावधान, ये सारा अपन जो ये अपन जो बार बार निश्चय कर रहे हैं, ये सारा निश्चय काहे के लिए कर रहे हैं? सत्य को जानने के लिए कर रहे हैं। ये बात सही है कि हमें अपने वस्तु का, अपने स्वभाव का निर्णय पक्का हो जाए, और जो ये परिणमन चल रहा है ना, इसमें असत्य की भासना आ जाए, असत्य की, राग में असत्य की भासना आ जाए, पुत्र परिवार में असत्य की भासना आ जाए, होने वाली क्रियाओं में असत्य की भासना आ जाए, दिन रात के जो परिणाम चल रहे हैं पुण्य पाप के, इनमें असत्य की भासना आ जाए। ये असत्य की भासना तो आए कि ये सारा जगत जड़ अचेतन क्षणभंगुर पदार्थ पूर्ण रूप से असत्य है। और भगवान आत्मा, जब ये संसार असत्य लगेगा ना, तब तुम्हें अपना आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला ये अपना ज्ञायक स्वभाव सत्य लगेगा। या फिर ऐसा कहो, जब अपना आत्म स्वभाव सत्य लगेगा ना, जब ये संसार असत्य रूप भाषित होगा, अचेतन जड़ भाव रूप भाषित होगा। सत्य और असत्य का भेद, भूतार्थ और अभूतार्थ का भेद, आप यहाँ परिणमन को नहीं बदल सकते। जीव की बात, जीव की मान्यता कैसी भैया? जीव संयोगों को बदलता है, जीव परिणमन को बदलता है, जीव परिणमन को बदलना चाहता है। आप यहाँ परिणमन को नहीं बदल सकते। यहाँ आप अपने परिणाम को बदल सकते हो, और एक भूमिका में आने के बाद आप परिणाम को भी नहीं बदल सकते। यहाँ आप अपनी दृष्टि को बदल सकते। भैया देखो, परिणाम तो जैसा आपने कॉपी भरी है वैसे ही आएगा, रिजल्ट तो वैसे खुलेगा जैसे आप पेपर दे के आए हो। यदि आप पेपर में बढ़िया अच्छा लिख के आए हो तो आपका रिजल्ट अच्छा ही खुलेगा। यदि आप कोरी कापी को छोड़ के आए हो तो आपके नंबर 0 ही आएंगे भाई। परिणाम तो वो ही आएगा आखिरी में जैसा आपने पेपर भरा है, जैसा आपने कॉपी भरी। लेकिन भगवान आत्मा, ए जीवात्मा, ये परिणामों की चलने वाली धारा ही असत्य लगे ना, और ये सत्य लग रही है, जीव इसलिए इनमें जुड़ा है। अब आप कहोगे भैया, फिर आप बहुत गहरी बात करने लगे। आज दिन और कल 24 घंटा खोलेंगे अपन पक्का। कल हमें एडमिन बना देना, तो कल से शायद PDF हम ही चलाएंगे, चला के देखते हैं। क्योंकि PDF शेयर करने के बाद क्या बोलते हैं, लोग ऐड करने वाला ऑप्शन नहीं आता। तो यहाँ अपन सीधी सी बात को यहाँ समझें कि गुरुदेव की बात कैसी है, सीधी सीधी बात गुरु महाराज की कैसी है। गुरु महाराज की बात एकदम सटीक, एकदम जीव के अंतर अनुभव को प्रकाशित करने वाली, जीव के अंतर चेतना को जगाने वाली। और जीव की चेतना कैसे जगेगी? जब जीव को ये संसार असत्य भाषित होगा, संसार में क्षणभंगुरता भाषित होगी, तब जीव संसार के नाना प्रकार के विकल्पों से अपनी आत्मा को अलग देख पाएगा। और यदि भगवान जी जीव को यदि क्या बोलते हैं, क्षणभंगुरता का बोध नहीं हुआ, संसार में असत्यता का बोध नहीं हुआ, अरे घर पुत्र परिवार ये अपने को सत्य लगते हैं, माता पिता पुत्र परिवार धन दौलत, ये इन सब में अपनी की सत्यता की भासना आती है, इसलिए इनसे राग नहीं टूटता, इसलिए इनसे एकत्व नहीं टूटता। लेकिन भगवान आत्मा जिस दिन ऐसा लगने लगेगा ना, ये सब असत्य है, सब एकदम अचेत है, इनमें चेतन कोई भी नहीं है, घर पद परिवार संयोग में चेतन कुछ भी नहीं है, एकदम अचेत है, एकदम असत्य है, झूठा काल्पनिक दृश्य है। उस दिन तुम्हें अपने स्वभाव की महिमा आएगी, और जिन्हें भगवान की वाणी की महिमा आएगी कि अनादि काल से संसार में मूर्छित इस जीव को इस सर्वज्ञ देव के उपदेश ने जगा दिया, चेता दिया।
और क्या बता दिया कि जीवात्मा जितना भी परिणमन तुम्हारे संयोग में हो रहा है और होने वाला है और होगा, ये सब जड़ है और तुम इससे अलग हो। इसका नाम है भेद ज्ञान। भाई अपन भेद ज्ञान क्या समझते हैं कि भाई अपन चिंतन करते रहो कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, निर्णय करते रहो। हाँ, ये भी भेद ज्ञान है, लेकिन असत्य संयोगों में असत्य की प्रतीति आना और अपने आत्मा में सत्य की प्रतीति आना, वास्तव में आगम में इसे भेद ज्ञान कहा जाता है। तो अपने को ये सत्य और असत्य का ज्ञान तो हो ही, पहले ज्ञान होगा, अपन सत्य और असत्य में भेद समझेंगे, फिर निर्णय होगा, फिर निर्णय के बाद बार बार अभ्यास होगा, बार बार उसका चिंतन होगा और फिर कहीं जाके प्रतीति आएगी। प्रोसेस तो यही है, क्रम तो यही है भाई। और रोज आप भी जूम खोल के बैठ जाते हो और हम भी जूम खोल के बैठ जाते हैं, काहे के लिए? बस ये निर्णय करने की ताकत आ जाए, इसलिए कि ये संयोग में चलने वाला परिणाम, ये परिणाम सब असत्य है और मैं आत्मा एकमात्र सत्य हूँ। इतनी सी बात समझने के लिए अपन रोज यहाँ 1-1.5 घंटा 2 घंटे पूरा अपना समय शक्ति उपयोग यहाँ लगा रहे हैं। पहले महाराज जी के अनुभव को आप सुनते हो और फिर टूटा फूटा जो हम आपको बताते हैं यहाँ से वो आप सुनते हो। तो ये सब किस लिए? ये सारी जो अपन जितनी भी समझ रहे हैं, अपन जितना भी अपन अभ्यास कर रहे हैं, ये किस लिए? देखो, एक छोटी सी बात को स्वीकार करने के लिए पूरा क्रम चल रहा है। जीव को अपने स्वभाव का, अपने सत्ता का, अर्थात अपने स्वभाव के अस्तित्व का बोध आ जाए, जीव अपने स्वसत्ता के अस्तित्व को स्वीकार कर ले और ये सारा असत्य संसार, क्षणभंगुर परिणाम, ये आंखों से बिला जाए, इनमें असत्यता भाषित होने लगे। कल रात में अपन ने चर्चा करी थी, स्पष्ट कहा था ना, क्या जीवात्मा जीव के स्वानुभव में ही आत्मा है और नहीं तो आत्मा कहीं है ही नहीं। क्योंकि भैया 6 द्रव्यों में से जीव ही एक ऐसा द्रव्य है जो जानता है, देखता है, अनुभव कर सकता है। और यदि ये जीव अपने जीवत्व का अनुभव नहीं कर रहा तो ये जीव होते हुए मृत है, मुर्दा है। यदि आत्मा को आत्मा का अनुभव नहीं है तो बताओ आत्मा है कहाँ? 6 द्रव्य तो है, जीव द्रव्य तो है, लेकिन जीव द्रव्य को जीव होने का अनुभव नहीं है। तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, ये तो आत्मा को जान ही नहीं सकते। लेकिन आत्मा ही आत्मा को नहीं जान पा रहा तो फिर जिंदगी है कहाँ, जीवन है कहाँ? फिर तो जड़ अचेतन मात्र पुद्गल व्यवहार है, मात्र जड़ता है। और तारण स्वामी ने यही कहा, असत्यम, अनित्यम, अचेत। यदि जीव को जीवत्व का दर्शन नहीं है, जीव को सत्य का दर्शन नहीं है, फिर अचेतन, असत्य और क्षणभंगुर इस संसार के अलावा, जड़ के अलावा है क्या? ये बताओ। यदि आत्मा ने आत्मा को नहीं जाना तो फिर आत्मा है कहाँ? ये बताओ। है ही नहीं, आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। भैया अस्तित्व नहीं है कह रहे हो आप, मतलब आत्मा मर गई क्या? हाँ, आत्मा में ने आत्मा को नहीं जाना तो फिर आत्मा कहीं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे जानने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, उसके अलावा उसे कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। इसलिए भैया वार बार एक ही अभ्यास अपन यहाँ करने का प्रयास करते हैं। वार बार एक ही तथ्य को, एक ही शक्ति को स्वीकार करने का अपन अभ्यास करते हैं और वो शक्ति है अपना ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है। लेकिन जीव को जब तक अपना भाव स्वीकार नहीं हो रहा, जीवत्व का, जीव को जब तक अपनी चेतना स्वीकार नहीं हो रही, तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। क्या कहना चाहते हैं भगवान आत्मा? अपने स्वभाव के बोध को जागृत करने का प्रयास जीव के अंतर में नहीं है बस। अच्छा, आप खुद बताओ भैया, यदि आप मुझे या आपको यदि अपने आत्मा की महिमा नहीं है, अपने जीवत्व, अपनी चैतन्य शक्ति का बोध नहीं है, तो वास्तव में बताओ आत्मा है कहाँ?
क्या ये नर्क निगोद में भटकने वाला आत्मा है क्या? क्या मनुष्य गति नर्क गति में भटकने वाला ये आत्मा है क्या? क्या 84 लाख योनियों में गोल गोल चक्कर लगाने वाला ये आत्मा है क्या? जड़ है, अजीब कहा है। तारण स्वामी ने मृतम भवे कहा, अजीब कहा है। जीव मन वचन काया में एकत्र करके अजीब रूप परिणति में परिणमित हो रहा है, असत्य रूप परिणति में परिणमित हो रहा है। लेकिन जीव को अभी भी ये बात स्मरण में नहीं आ रही, यदि मुझे मेरा अनुभव नहीं है, यदि आज भी यदि इस जीव ने अपने शुद्ध आत्मा का पुरुषार्थ करके यदि सम्यक को ग्रहण नहीं किया, आत्म तत्व को स्वीकार नहीं किया, तो भगवान आत्मा इस जीव की कोई सत्ता ही नहीं है, इस जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। ये दर दर की ठोकरें खाता हुआ इस 84 लाख योनियों में ही परिभ्रमण करता रहेगा, इसके हित का कोई रास्ता ही नहीं है। इतनी सीधी बात सुन के भी तारण स्वामी की ऐसी अमृत वाणी सुन के भी यदि अपना उपयोग अपने आत्म हित में ना लगे, अपना उपयोग अपने कल्याण में ना लगे, तो फिर भगवान आत्मा अपनी दुर्गति होगी भगवान जी। सरल सी बात भैया, क्या सरल सी बात? जीव को अपना स्वभाव स्वीकार हो जाए, स्वभाव। इस जीव को अपना शुद्ध स्वभाव स्वीकार हो जाए भैया। शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करने के लिए करना क्या पड़ेगा? भगवान आत्मा अपने तत्व की स्वीकारता, भगवान आत्मा अपने अंतर में जो अपना ज्ञायक तत्व है ना, इस ज्ञायक तत्व की स्वीकारता करनी पड़ेगी। और जीव को अनादि से बस अपना स्वभाव स्वीकार नहीं हो रहा, बस ओनली स्वभाव। अब ये कैसे हो? ये जीव को खुद उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो अपनी बात ये चल रही है कि असत्य की भासना चाहिए भैया। काहे में असत्य की भासना चाहिए? पर में, पर पदार्थों में, अज्ञान में, राग में, संसार विषय कसाय में जीव को असत्य की भासना चाहिए, असत्य की। तो भगवान जी बात तो एक ही है ना, आस्ति और नास्ति से कथन तो वही बात है कि जीव सत्य को जान लेगा तो दुनिया तो असत्य अपने आप लगने लगेगी, और सत्य को नहीं जान रहा इसलिए तो ये सारी दुनियादारी के विकल्प आ रहे हैं। इतनी सी ही तो जीव के जीवन में, इतना सा ही तो प्रमाद है। इस जीव के जीवन में इतना ही तो प्रमाद है बस। क्या प्रमाद है भैया? ये सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन उस बात को स्वीकार करने की पात्रता नहीं जुटा पा रहा है। सुनना समझना अलग बात है, लेकिन उस बात को स्वीकार करने की पात्रता जुटाना एकदम अलग बात है। जीव देखो सुन तो रहा है अपन आत्मा की चर्चा की, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मुझ में पर पर्याय का कोई भी बंधन नहीं है। अपन आत्मा की चर्चा सुन तो रहा है, आत्मा की बात सुन तो रहा है, लेकिन आत्म तत्व उस गहराई से अंतर में पकड़ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? खुद बताओ। जब अपन ने तत्व की स्वीकारता कर ली है तो क्यों पकड़ में नहीं आ रहा? भैया जयतामटन, हाँ भाई जी, ऐसा लग रहा है इसलिए पकड़ में नहीं आ रही है क्योंकि मैंने, मेरी समाज, मेरे महाराज जी, मेरी अध्यात्मवाणी, ये मेरे को मतलब सब ये तो कुछ दिन में छूटने वाले हैं। तो मेरे लिए तो अगर क्या गया प्रभाव तो अगर प्रगटाना है तो इसको तो हमारे लिए चेतन है, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे मेरे, मैं स्वयं, मेरा शरीर क्यों ना हो, मेरा मन क्यों ना हो। तो ये मैं अपना माना है, ऐसा तो नहीं मैंने अपनी समाज को मैंने माना है, मेरी वाणी को, अध्यात्म वाणी को, मेरे गुरु महाराज को मैंने अपना मान लिया है, इतना बैठा लिया है मन में। तो वो
कहीं ना कहीं हमको चोट कर रही है कि अब उसमें पहचान नहीं पा रहा कि किसको मैं अपना मानूं। ऐसा तो नहीं मतलब मैं मेरे बहुत ज्यादा उसमें उलझ गया हूँ अपनी आत्मा को छोड़ के, ऐसा कुछ मतलब मेरे को भ्रम हो रहा है, क्या थोड़ा समझाएं। भाई जी आप ऐसे प्रश्न करते हैं इनके जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर आप पूछते तो देना ही पड़ेगा कि पहले तो हम लीपा पोती करते हैं। इस भूमिका में जीव को शुभ राग तो होता ही है भैया, और जिसने अपने स्वभाव को जाना है, अपने स्वभाव को समझा है, उस जीव को शुभ राग की भावना हो सकती है। और शुभ राग चौथे गुण स्थान वर्ती को सहज होता ही अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु की वाणी के प्रति, अपने समाज के प्रति मतलब समाज के हित का विचार करने के प्रति ये शुभ राग तो जीव को होता ही है। ये राग वर्तमान भूमिका में जीव की परिणति में देखा जाता है, लेकिन ये जीव इस राग को भी छोड़ने योग्य ही मानता है। ये उसकी मान्यता अडोल है, अकम्प है, और जो कभी बदलने वाली नहीं है ये बात। और इसके पहले एक थोड़ी सी चेतावनी और अपन अपने लिए रख लें कि समाज के विकल्प, अध्यात्मवाणी के विकल्प, गुरु के विकल्प, गुरु महाराज की विकल्प, ये तो वर्तमान तात्कालिक परिस्थिति है, तात्कालिक निमित्त है। ये घटना तो अभी तात्कालिक है, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने से अपने सामने घट रही है। तो क्या इसके पहले अपने को अपनी आत्मा का बोध था क्या? या फिर ये घटना तो 4 दिन बाद चली जाएगी? क्या इसके बाद अपने को अपनी आत्मा का बोध रहने वाला है क्या? चलिए, हमने अपनी लीपा पोती पूरी कर दी है। अब हम आपकी बात का जवाब देते हैं कि वर्तमान भूमिका में भैया तारण स्वामी से जुड़े बिना तो मोक्ष होने वाला नहीं। तो तारण स्वामी यदि अपने मन में है, तारण स्वामी का बहुमान है, तो तारण स्वामी का बहुमान है तो तारण स्वामी की वाणी का भी बहुमान है। तो भैया तारण स्वामी तो ये कह रहे हैं कि दुनिया की झंझट से अलग हो, जो बाहर का परिणमन हो रहा है अपने निमित्त से भी हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कर रहे हो या आपको नहीं करना चाहिए, अपने निमित्त से भी जो परिणमन हो रहा है, अपने संयोग से भी जो परिणमन हो रहा है, अपने अंतर में जो परिणाम भी चल रहे हैं अपने आत्मा, वो भी असत्य है, उनमें उलझो मत। यही तो एकत्व तोड़ना। हमने पहले 2 लीपा पोती कर दी, फिर तीसरी जवाब दिया कि आपके निमित्त से भी जो हो रहा है या आपके परिणामों में भी जो हो रहा है वो भी तो असत्य है। आप उसी परिणाम को असत्य मानो ना, तो आपको स्वभाव सत्य भाषित होगा। आपसे कौन कह रहा है कि आप परिणाम बदलो? आपसे कौन कह रहा है कि आप परिणाम को छोड़ दो? हाँ, समाज से राग ना हो, अच्छी बात है। समाज में उलझने की बुद्धि ना हो, अपनी शांति बना कर रखना है, तो समाज में उलझने की बुद्धि ना हो, अच्छी बात है। लेकिन समाज के हित की भावना हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन भगवान जी, ये जो कुछ भी है यही तो असत्य है। ये जो कुछ भी है यही तो असत्य है। ये जो कुछ चल रहा है यही तो असत्य है। ये जो कुछ हो रहा है यही तो असत्य है। ये जो कुछ भी कर रहा है वही तो असत्य है। ये जो कुछ भी घट रहा है वही तो कर्मों की घटना है, और वही तो मैं नहीं कर रहा। अपने आप को मान ही क्यों रहा है? ये सारे प्रपंच मेरे से हो रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं इनसे हट नहीं पा रहा हूँ। गलती तो ये है ना कि मैं इन्हें असत्य नहीं स्वीकार कर पा रहा। सिद्धांत तो यही बढ़ाना है भैया। जब कर्मों का वेग चले तब भागना थोड़ी ना है। जब कर्मों का वेग चले, जब दृढ़ता रखना। मान लो यशोधर मुनिराज के सर पर सल्दी चलाई जाए और वो कहें भाई अभी तो सिगड़ी जलने का काल है अभी तो सिगड़ी जलने का काल है, अभी तो उपसर्ग होने का काल है, अभी थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, और फिर भैया थोड़ी देर बाद जब सिगड़ी जल के खत्म हो जाएगी, जब अंदर चले जाएंगे। ये थोड़ी ना होगा कि कर्मों की धारा जब तीव्र आएगी, जब अपना निर्णय बदल जाएगा, या फिर कर्मों की धारा तीव्र आएगी तो हम उन कर्मों से जुड़ जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा। बस बात यह है कि इस समय अपनी राग की धारा प्रबल हो सकती है, अपने गुरुओं का बहुमान प्रबल हो सकता है, और अपना स्वराग भी प्रबल हो सकता है। लेकिन भगवान जी, निर्णय तो यही करना है बैठ के, क्या ये जो हो रहा है यही तो बकवास है, इससे अंतर चित्त में कितना फर्क पड़ रहा है, इन सब परिणामों से अपनी शांति कितनी भंग हो रही है, अपने को कितनी ये बातें वजनदार हो रही हैं।
इस भूमिका में ये परिणाम आए बिना नहीं रहेंगे, परिणमन हुए बिना नहीं रहेगा। हमने आपको एक बार वो जब आपने पूछा था, हमने कहा था इस भूमिका में कर्तव्य करने की मनाही कहीं नहीं होगी, लेकिन भगवान जी कर्ता भाव के लिए मनाही हो जाएगी। तू कहाँ कर रहा भगवान आत्मा, यदि कर्म नहीं करा रहे होते तो इस जगत का एक परमाणु भी यहाँ से वहाँ हिलाने की ताकत जीव में नहीं है। तो चारित्र मोहिनी को हटाने की कोशिश करने के पहले अपने दर्शन मोहिनी को हटा के आत्मा की प्रतीति तो सुदृढ़ कर ले। ये जो बाहर हो रहा है यही असत्य है, और जहाँ कुछ नहीं होता वो सत्य है, और वहाँ आनंद हमेशा बरत रहा है। थोड़ी देर के लिए भी यदि तो इस सत्य को स्वीकार करेगा तो अपने आप ही निराकुलता आनंद इतना आएगा, फिर असत्य में उलझने का मन ही नहीं होगा। देखो भैया, 3 जवाब दिए हमने, एक जवाब को पकड़ के कोई निर्णय नहीं करना। जिसने तीनों पकड़ में आए हो तो निर्णय करना, लेकिन अंतिम वाला सटीक है, लास्ट वाला सटीक है। तो अपनी भासना तब बदलाएगी जब अपन स्वरूप को स्वीकार करें। यही तो हम चर्चा कर रहे हैं। यदि अर्जुन कह दे कि युद्ध करते समय तो मेरा बोध खत्म हो जाता है, फिर क्या होगा? यदि भरत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि 96,000 रानी, 6 खंड, करोड़ों हाथी घोड़े, 125 करोड़ रिश्तेदार नातीदार, इन सबकी व्यवस्था बनाने में मेरा तो पूरा समय निकल जाता है, तो फिर क्या होगा? तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा। तो भगवान की वाणी का लोपन हो जाएगा। तो सर्वज्ञ के वचन कहाँ रह जाएंगे कि सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है? क्या सत्य है, क्या ध्रुव है, क्या प्रमाण है? ये होने वाला जगत का परिणाम ही असत्य। हाँ, गलती इतनी है कि हमें असत्य नहीं लग रहा। कारण क्या है कि हम अपनी मान्यता से पकड़े हुए हैं। बस हमें पकड़ छोड़नी है। और भैया देखो, हम आपको बहुत बार ये बात बता चुके हैं। अभी जीव की भूमिका में क्या होता है, जीव को देह बुद्धि है ना, तो जीव देह बुद्धि और भाव में एकत्र है, चिंतन में एकत्र है। तो जीव जब क्या करता है, परिणमन को छोड़ना चाहता है ना, अभी वर्तमान भूमिका में क्या पुरुषार्थ करता है जीव क्या करता है कि असुर भाव चलते हैं ना, तो वो सोचता है जब हम तत्व का निर्णय कर रहे हैं या फिर हम आत्मा का चिंतन कर रहे हैं तो हमारा मोक्ष मार्ग चल रहा है। और यदि हम तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं हो पा रहा, कर्म की धारा तीव्र चल रही है, तो हमारा काम खत्म है भैया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्तमान में जीव बुद्धिपूर्वक ही पुरुषार्थ करता है। बुद्धि की भूमिका ही है ये, बुद्धिपूर्वक निर्णय करने का ही मार्ग बनाता है। इसलिए जब चिंतन चलता है, जब तत्व चर्चा सुनते हैं, तब लगता है कि पुरुषार्थ बड़ा बढ़िया नक्की है। और जब ये तत्व चिंतन नहीं होता, तब लगता है कि आप पुरुषार्थ तो हो ही नहीं रहा। जब ये कर्मों की धारा, परिणाम की धारा चलती है, तब लगता है कि ये पुरुषार्थ खत्म हो गया। जीवात्मा, लेकिन एक बात तो बता, तुम्हारी मान्यता बदल गई क्या? तुम्हारे जीव के सामने जीव की प्रतीति नहीं रहती ना। हम रोज एक ही चर्चा कर रहे हैं। आप उठा के देखो इतिहास, पूरे दिन का पर्यूषण से लेके अभी तक का पूरा इतिहास उठा के देखो, एक ही चर्चा कर रहे हैं। तो जीव, तुझे अपनी प्रतीति नहीं रहती ना कि मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, भगवान आत्मा, मेरा सिद्धांत थोड़ी खत्म हो गया। बाहर के परिणाम बदलने से मेरा निर्णय थोड़ी बदल गया। बस ये है कि निर्णय में इतनी बलवत्ता नहीं है, निर्णय में इतनी ताकत नहीं है, अपने निश्चय में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें चलने वाली कर्मधारा के बीच में भी भिन्नता का बोध कराए। इतना अपना निर्णय पक्का नहीं है, बस इतनी सी कमजोरी है। और ये तथ्य चर्चा सिर्फ इसलिए है कि हमारा निर्णय इतना पक्का हो जाए, हमारा निश्चय इतना गंभीर हो जाए, हमारी स्वीकारता इतनी मजबूत हो जाए कि चलने वाले उपद्रव में भी मेरी प्रतीति का मुझसे अलग होना ना हो। बस ये चर्चा सिर्फ इसलिए। आज हम सत्य असत्य की बात कर रहे हैं ना, वो इसीलिए है कि ये चलने वाला परिणमन ही असत्य है। ये चलने वाला, घटने वाला जो परिणमन है, ये घटने वाला परिणमन ही असत्य है। और भगवान आत्मा, जहाँ कुछ घटता नहीं है, जहाँ घटना ही नहीं घट रही, जहाँ कोई परिणाम ही नहीं घट रहा, जहाँ परम पारणामिक भाव में व्यक्त चेतना अपने स्वभाव से बाहर ही नहीं जा रही, वहीं तो मैं हूं ना। तो वो
सत्य मैं हूं, इस बात को पकड़ तो लो जल्दी से। भाई एक बार बताओ, बाहर के विकल्प में उलझे कि नहीं उलझे? देखो ये, तुम यदि समाज के विचार नहीं करोगे तो घर के करोगे, घर के नहीं करोगे तो दुकान के करोगे, और दुकान के नहीं करोगे तो फिर देश के करोगे, और देश के नहीं करोगे तो फिर अपने काम के, भोग के, विषयों के, वासनाओं के करोगे। विचार तो कुछ ना कुछ तो चलेंगे ना। तो अब जो चल रहा है वो निमित्ताधीन चल रहा है भैया। वर्तमान में जैसा संयोग है वैसा चल रहा है, वर्तमान में जैसे निमित्त है वैसे चल रहा है। तारण तारण देव की कृपा है कि ऐसे विचार चलने के बाद भी उनकी अनुकंपा, उनकी वाणी और उनका उपदेश नहीं छूट रहा। तो देख तो लो, ये संयोग तो जैसे है निमित्ताधीन परिणमित हो रहा है, लेकिन भगवान आत्मा मुझे इनके बीच में ही तो अपने आप को जगाना है। इनसे भाग के तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। हाँ, कोशिश कर सकता हूँ कि ज़्यादा विवाद में ना उलझूं। और आप उलझ ही कहाँ रहा है? ना व्हाट्सएप पे अपन कोई मैसेज कर रहा है, ना अपन लड़ रहा है, ना अपन झगड़ रहा है। अपने अंतर में तो अपनी राग की भावधारा चल रही है, अपनी राग की भावधारा चल रही है। और भैया इस राग की भावधारा से आप और हम ये निर्णय करें कि ये राग की धारा सत्य है, और मैं आत्मा तारण तारण देव की बात मान जाओ कि मैं आत्मा यथार्थ हूँ, सत्य हूँ, भूतार्थ हूँ। और लेकिन इस स्वभाव को स्वीकार करते ही अपना कल्याण हो जाएगा। स्वीकार तो करो, स्वीकार नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आपको इसी बात अटपटी नहीं लगती? हम कभी कभी आप लोगों से ऐसा बोल देते हैं, कभी कभी नहीं, हर कभी बोल देते हैं कि हम आपसे क्रिया बदलने नहीं कहेंगे, हम आपसे भाव बदलने भी नहीं कहेंगे। आपको ऐसा डर नहीं लगता कि भैया जी तो बिल्कुल कहने लगे एकदम अटपटी बात, बिल्कुल फालतू बात करते हैं? क्या आपको कभी कभी डर नहीं लगता कि हम आपसे इतना तक कह देते हैं कि हम आपसे क्रिया बदलने नहीं कहेंगे, मन वचन काय की, हम आपसे आपके भाव कैसे चल रहे हैं, हम आपको आपके भाव बदलने भी नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपसे ऐसा जरूर कहेंगे भैया क्या कि अपना अभिप्राय, अपनी दृष्टि बदल लो। हर समय अपने मोक्ष मार्ग को, अपने शुद्धात्म तत्व को अपने सामने रखो। एक बार आपका अभिप्राय बदल जाएगा तो आपके भाव भी बदलाएंगे, क्योंकि अभिप्राय के अनुरूप भाव आएंगे और भाव के अनुरूप क्रिया होगी भैया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपको डर नहीं लगता कभी कभी कि ये क्या कह देते हैं, हम क्रिया बदलने नहीं कहेंगे, परिणाम बदलने नहीं कहेंगे, हम आपसे पहले कहेंगे अपनी मान्यता, अपने श्रद्धान या फिर अपना अभिप्राय बदलो। डर नहीं लगता ये बात सुन के? भगवान जी ये क्या कह रहा है? लगना चाहिए डर। डर न्याय जी आपको नहीं आ रही, बाकी दुनिया को आ रही है। तो यहाँ स्वभाव का सहकार हो गई, आत्म स्वभाव का सच्चा सहकार हो तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। मेरी आवाज पहुंच रही है? भैया जी की आवाज नहीं आ रही है? हाँ, भैया की आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो अचानक इस नेटवर्क को क्या हो गया? नहीं आ रही आवाज? अब आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही भैया जी। 2 मिनट पहले जो बोला था जब से बोलना आप। चलो ठीक है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कभी कभी भय नहीं लगता, डर नहीं लगता कि हम कह देते हैं कि हम आपको आपके क्रिया बदलने नहीं कहेंगे, आपके परिणाम बदलने नहीं कहेंगे, हम आपसे ना क्रिया बदलने कहेंगे, ना हम आपसे परिणाम बदलने कहेंगे, हम आपसे आपका सिर्फ अभिप्राय बदलने कहेंगे। तो आपको भय नहीं लगता भैया ये तो स्वच्छंदी बना देंगे, ये तो हमें संसार में डुबा देंगे, ये तो हमें नरक निगोर ले जाएंगे? क्यों? ये कह रहे हैं क्रिया बदलने भी नहीं कहेंगे, ये कह रहे हैं पाप में लगे रहो, ये कह रहे हैं भाव बदलने भी नहीं कहेंगे, तो राग द्वेष करते रहो, ये कह रहे हैं अभिप्राय बदलने कहेंगे। भैया डर नहीं लगता? ये नरक निगोर ले जाएंगे। आप नहीं लगता भैया डर? आप पहले
अब तो मजबूत हो गए, पहले लगता था अब नहीं लगता। भगवान आत्मा, जहाँ अभिप्राय बदलाता है वहाँ भाव क्रिया बदलाती है। ये बात जीव को कभी समझ में नहीं आई कि जहाँ लक्ष्य आत्मा का होगा, जहाँ लक्ष्य में मजबूत हो गए, अभिप्राय बदलने में मजबूत हो गए। बढ़िया है मीनाक्षी जी, क्या कह रहे हैं? जहाँ अभिप्राय बदलेगा वह परिणाम नियम से बदलाते हैं। ये बात जीव को समझ में नहीं आती। जहाँ लक्ष्य मोक्ष मार्ग का होता है वहाँ सदाचार अपने आप आता है, संयम अपने आप आता है। जहाँ लक्ष्य में शुद्ध आत्मा आती है वहीं अहिंसा में धर्म का पालन अपने आप होता है, अणुव्रत महाव्रत अपने आप ग्रहण होते हैं। जीव को ऑटोमेटिक होने वाली व्यवस्था में क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता कि ऑटोमेटिक व्यवस्था। भैया अभिप्राय सही है क्या? मैसेज आया था, एक सेकंड देख ले रहा। जीव को ऑटोमेटिक होने वाली व्यवस्था में समझ में नहीं आता। भैया जी अभिप्राय सही है, क्रिया और परिणाम बदल ही जाते हैं। हाँ ओके। जब जीव का अभिप्राय सम्यक होता है तो क्रिया परिणाम अभिप्राय, तीन चीज का कभी आप अवलोकन करो। जहाँ अभिप्राय बदलना प्रारंभ होता है, जीव का लक्ष्य बदलता है, वहाँ उसकी क्रिया और उसके परिणाम अपने आप ही बदलते हैं, अपने आप ही बदलते हैं। ऐसी व्यवस्था ही है। देखो ऐसी गारंटी है कि जहां अभिप्राय बदलता है वह परिणाम और क्रिया बदलती है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जहां क्रिया बदल जाए महाजीव का लक्ष्य बदल जाए, जहां परिणाम बदल जाए महाजीव का लक्ष्य बदल जाए। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बताओ, द्रव्यलिंग धारण करने के क्रिया हुई कि नहीं हुई? 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करा कि नहीं करा? क्रिया बदली कि नहीं बदली? मोक्ष क्यों नहीं हुआ? परिणाम बदले कि नहीं बदले? महाव्रत लेने के, अणुव्रत लेने के, भैया सुपराग करने के, धर्म करने के, पूजा करने के, भक्ति करने के परिणाम बदले, लेकिन आपका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्रिया और परिणाम बदल जाए तो जीव का अभिप्राय बदल जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है भाई। लेकिन ये 100% गारंटी है कि यदि जीव का अभिप्राय बदला गया तो नियम से क्रिया और परिणाम बदलते ही हैं। लेकिन कब बदलेंगे वो थोड़े समय की बात है। अंतर से तो बदलाव चालू हो जाता है, बाहर से लोगों को ना दिखने वाला अंतर वाला बदलाव तो तुरंत प्रारंभ हो जाता है। बाहर में धीरे धीरे चारित्र में धीरे आचरण में धीरे दिखाई देता है। अंदर वाला तो तत्काल बदलता है। दृष्टि बदल जाती है, विचार करने की दिशा बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं। अंतर की जो कसायों की पकड़ रहती है, जो अंतर में दुख, अनंत दुख वेदना रहती है, वो वेदना एक क्षण में मिट जाती है अभिप्राय बदलते। और ये सब अपने जीवन से सिद्ध है। आज के पहले अपन जब तत्व चर्चा से नहीं जुड़े थे तब अपने भाव अपने कितने आकुलता में थे, और आज सिर्फ तत्व की चर्चा सुनने मात्र से, अभिप्राय की आत्मा की महिमा सुनने मात्र से आज अपने जीवन में कितनी शांति है ये आप और हम सब जानते हैं भैया। कि आज कितना आनंद है, कितनी शांति, सबको पता है। तो अपनी बात यहाँ यही चल रही है कि असत्य और सत्य की प्रतीति चाहिए। देखो आज तक तो अपन क्या चर्चा करते आए थे कि आत्मा में सत्य की प्रतीति चाहिए। आज एक और बात जोड़ लो, हर होने वाले परिणाम में असत्य की प्रतीति चाहिए। अब भैया ये क्या है? अरे संसार असत्य है, जहाँ अस्थि है वहाँ नास्ति तो है ही ना। यदि मैं आत्मा सत्य हूँ तो आपको राग करते समय ये भाव तो आए, अरे ये राग का परिणाम है, मेरा परिणाम नहीं, बस इसका नाम असत्य। बाहर की क्रिया करते समय, उठते समय, बैठते समय, चलते फिरते समय आपको ये नियम से स्वीकारता तो आए, ये होने वाला मन वचन काय का परिणाम असत्य है। और भैया इस बात को सिद्ध करने के लिए आपको जितनी कठोर परीक्षा देनी पड़े, अंशुमन जी, कितनी भी कठोर परीक्षा देनी पड़े, चाहे वो परीक्षा कुछ भी हो, उस परीक्षा को देना पड़ेगा, तभी परिणाम में असत्यता आएगी, और नहीं तो परिणाम में असत्यता नहीं आएगी। क्योंकि परिणाम को पकड़े रहो और अपन सोचो कि परिणाम में असत्यता आ जाए, वो संभव नहीं है भैया। परिणाम को छोड़ो और ये मानो कि परिणाम कर्मोदय जन्म है, फिर असत्यता आएगी भगवान। और ये बात बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि जीव को सत्य की रुचि नहीं है ना। वाणी, गुरुदेव की वाणी अंतर हृदय में स्वीकार नहीं है ना। जीव पकड़ता क्रिया को और भाव को, बस जीव को अभिप्राय से कोई लेना देना नहीं। और जिस अभिप्राय से चेतना सिद्ध हो वो अभिप्राय हर हाल में शुद्ध है भाई। याद रखना भगवान जी,
जिस अभिप्राय से निज चेतना सिद्ध हो, जिस अभिप्राय से निज चैतन्य मात्र स्वभाव सिद्ध हो, जिस अभिप्राय से अपना ज्ञायक आत्मा सिद्ध हो, वो अभिप्राय सदैव निर्मल है, सदैव निर्मल है, सदैव निर्मल। तो अपने को, अपने आत्म तत्व को प्रशस्त करने वाला, अर्थात अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला भैया अपना स्वभाव है बस। अर्थात मैं आत्मा हूँ, ये निर्णय है। हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं आपसे चर्चा करते करते, प्रतीति से निर्णय पे आ जाते हैं, निर्णय से चिंतन पे भी आ जाते हैं। आपका चिंतन आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाला। लेकिन भैया स्वभाव सत्य है, ऐसा चिंतन करो, और ये दुनियादारी के बाहर के विकल्प असत्य है, जड़ है, बेकार है, किसी काम के नहीं। ऐसी अंतर में गाढ़ी स्वीकारता करो जीवात्मा। ऐसा गाढ़ा सच्चा सत्य का श्रद्धान करोगे तो 84 लाख योनियों के परिभ्रमण रूप जो माया है, संसार की जो अज्ञान वासना है, इस अज्ञान वासना से बाहर निकल पाओगे जीवन। बहुत दुर्लभ में दुर्लभ है ये सारी चीज़ें। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, इस संसार में जितना भी परिणमन है, ये बाहर का जितना भी व्यवहार है, ये सब असत्य है। मान जाओ, बस मान जाओ, बदलो मत। पहले मानो, अपनी रुचि आत्मा की लगाओ, फिर आपको बदलना नहीं पड़ेगा, फिर आप बदल जाओगे। अच्छा एक बार बताओ, मान लो एक बहुत भाई जी के प्रश्न को उठा के हम एक बहुत अच्छा प्रश्न कर रहा है। मान लो यदि आपको आपकी आत्मा की रुचि गाढ़ हो जाए और आत्मा का अभिप्राय सम्यक होने के कारण से जो राग परिणाम आपको आ रहा है गुरु महाराज के प्रति, गुरु वाणी के प्रति, साधकों के प्रति, समाज के प्रति, यदि आपको अपनी आत्मा की प्रतीति गाढ़ हो जाए तो आपके वो परिणाम तो अपने आप ही आना बंद हो जाएंगे, भाव अपने आप ही बदल जाएंगे। और आपके भाव अपने आप बदल जाएंगे तो आपकी क्रिया तो अपने आप ही बदल जाएगी। तो मतलब ये है कि अभी हमारे लक्ष्य में अपना स्वभाव ना आने के कारण से हमारे परिणाम नहीं बदल रहे, और हमारा स्वभाव लक्ष्य में ना आने से हमारा परिणाम नहीं बदल रहा, और परिणाम नहीं बदल रहा तो क्रिया नहीं बदल रहा। और कर्मोदय जन्य परिणाम और क्रिया तो आपका लक्ष्य सम्यक हो जाएगा तो भी चलेंगे भैया। जिनकी निजरा हो जाएगी उनको छोड़ दो, बाकी जिनके उदय आना है उनकी उनका उदय काल तो आएगा, उनकी परिपक्व कर्म की फल अवस्था तो आएगी। तो हमें अपना पुरुषार्थ सत्य से जोड़ के करना है भाई। भगवान जी इतने दिन में इतना तो अपना समझ में आ ही गया, अपना निःशुद्धात्म प्रभु चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी वस्तु सत्य है ही नहीं। इतनी सी बात के लिए यहाँ 1 घंटे हम चिल्लाते हैं। इसके पहले आदरणीय महाराज जी के उद्बोधन होता है, उनका उपदेश होता है, और भगवान जी बस यही क्रम चल रहा है। सिर्फ काय के लिए, इस छोटे से सत्य को स्वीकार करने के लिए। कब तक हो जाएगा बस ये बता दो कि ये सत्य हमें कब तक स्वीकार हो जाएगा बस। कहना भैया बस इतना ही नहीं मालूम हमें ये सत्य कब तक स्वीकार हो। जीवात्मा जब तक ये सत्य स्वीकार नहीं होगा तब तक दुनिया में ऐसे ही घिसता रहेगा ये जीव। बड़ी खतरनाक स्थिति है। जब तक जीव को ये सत्य स्वीकार नहीं होगा तब तक ये जीव संसार में ऐसा ही घिसता रहेगा जैसा घिस रहा। तो करें क्या भगवान जी? देखो रोज ही कह रहा है आत्म स्वभाव को स्वीकार करो। भैया हम नहीं कर रहे क्या? हम करना तो चाह रहे हैं ना। चाहत सच्ची करो। चाहत सच्ची करो मतलब अरे अपनी चाहत को सच्चा करो। आप जो करना चाह रहे हो उस चाहत को सच्ची चाहत बनाओ भाई। क्या चाह ले भगवान जी? अपने आत्म तत्व को, अपने ज्ञायक तत्व को अपनी अंतर आत्मा से, अपनी अंतर भासना से सिद्ध कर लो भगवान। और नहीं तो भगवान जी सारा सुना हुआ, सारा समझा हुआ जितना भी है सब कचरा कूड़ा है। आत्मा की रुचि नहीं है, अपने ज्ञायक तत्व की रुचि नहीं है। सुनना, समझना, बोलना, बताना सब व्यवहार है। यहाँ आत्म सिद्धि ऐसी कोई बात नहीं है।
रुचि जगाओ, रुचि 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 अनुगामी पुरुषार्थ। और रुचि के अनुगामी, रुचि के अनुसार पुरुषार्थ होगा और आपकी रुचि के अनुसार ही आपका कार्य सिद्ध होगा। जीव जाग, कहाँ जागे? अपनी चेतना के लिए जाग। जीव स्वीकार कर, क्या स्वीकार करें? अपने सत्य स्वभाव को स्वीकार कर। और भैया देखो तो कल से तो 24 प्रणाली प्रारंभ करेंगे अपन। नारायण स्वामी सीधी सी बात कहेंगे, बहुत सरल सी बात कहेंगे। अर्क भूले नर्क ठिड़ी पड़े, बस सड़ो नर्क में। यदि अपने प्रकाशवान स्वभाव की सूरत भूलते हो तो दुर्गति की यात्रा निश्चित ही है। इसलिए प्रकाशवान सत्ता को, प्रकाशवान स्वभाव को, प्रकाशवान होने वाली अपनी चैतन्य ज्योति को एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मा से विस्मरण मत करो। सी बात, प्रकाशवान सत्ता अपना ज्ञायक स्वभाव अपने अंतर में जगमगा रहा है, ज्योति स्वरूप जगमगा रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और कहाँ प्रकाशित हो रहा है? अपनी अंतरात्मा में। ये बहुत गजब की बात है। संसारी जीवों को ये बात स्वीकार हो जाए तो समझ लो आज मुक्ति है भैया। क्या क्या बात स्वीकार हो जाए? कि अपने अंतर प्रकाश में, अपने स्वानुभूति में, अपने अंतर ज्ञायक स्वभाव में किंचित मात्र भी कोई भी द्वंद्व फंद नहीं है। अपने चैतन्य ज्ञायक स्वभाव में चिदानंद आत्मा के अलावा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है भैया। धीरे 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 करके अपनी मान्यता पक्की हो जाए तो फिर अपन कल से बिल्कुल नियम पूर्वक 24 ठाणा जी का स्वागत करें और दृढ़ संकल्प से इस ग्रंथ की एक भी कारिका और एक भी शब्द जितना अपन यहाँ समझ पाएंगे, क्योंकि आगम अर्थ तो हम बता नहीं पाएंगे, भाव अर्थ करना भी हमारी बस की नहीं है, शब्दार्थ करने का भी पात्रता अपने पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, अपने पास नहीं है। आप लोगों के पास होगी लेकिन हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो 24 ठाणा जी में जो तारण स्वामी का अभिप्राय है वो भी टूटा फूटा जितना अपन जानते हैं, बस उस अभिप्राय को कहेंगे बस। और जीवात्मा यदि वो अभिप्राय पकड़ में आ गया ना तो गुरु महाराज के शब्दों का अर्थ भी अपने आप निकल जाएगा, शब्दार्थ भी हो जाएगा, आगम अर्थ भी हो जाएगा, भाव अर्थ भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। बस उस अभिप्राय की सिद्धि को लक्ष्य में लेके और अपने अंतर कल्याण के लिए जुट जाओ। और यदि भैया अपन अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं चेते, अभी भी अपन ने स्वीकार नहीं किया, अभी भी अपन उस भाव को अंतर से स्पर्श नहीं कर पाए तो फिर 84 84 84 उत्पन्न अनंत 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 भाव, इसका नाम है संसार है। देखो धीरे 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 कुछ भी करो, कैसे भी करो, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपने स्वभाव की स्वीकारता ही चाहिए, अपने तत्व की स्वीकारता ही चाहिए। और नहीं तो भैया उल्टो जीवन आदि को उल्टे रह जाएगा। और देखो तो अपनी पुण्य की, देखो वास्तव में पुण्य से कहते हैं, अपनी पुण्य की प्रबलता तो देखो। इंद्रिय विषयों की रुचि है, संसार अज्ञान भाव की रुचि है, लेकिन फिर भी बार बार ये आत्मा की बात सुनने मिल रही है, बार बार अपने आत्मा को चोट मारने के लिए ये गुरुदेव की अमृत वाणी सुनने मिल रही है। और गुरुदेव बार बार तुम्हें चोट मार के कह रहा है पलट उठ, अपनी अंतर आत्मा की ओर, अपनी स्वशक्ति की ओर परिणमित हो। तारों से बार बार कह रहा है। लेकिन भैया देखो तो इसके बाद भी यदि मेरा जीव ना सलटे तो फिर बताओ कहाँ जाना है। इसे कहते हैं अति से पुण्य। कि अपन नहीं पलटना चाह रहे, अपनी मानता नहीं पलटना चाह रही, अपन बेशरम बने हुए हैं, इसके बाद भी अपने को ये आत्मा की बात सुनने मिल रही है कि तू स्वभाव है, तू स्वभाव है, ये चेतना सत्य है, संसार असत्य है, तू ज्ञाता है, तू ज्ञाता है, कर्ता भोक्ता नहीं है। अपन लगे कर्ता भोक्ता की बुद्धि में है और सुनने क्या मिल रहा है? सम्यक बुद्धि का परिणाम। क्या कि निर्णय कर कि तेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। इसे कहते हैं पुण्य। और जे पुण्य जिनके पास है बस वही संसार में सुखी हो पाएंगे। जिनवाणी के अमृत के बिना, द्वादशांग वाणी के मंथन के बिना कहीं भी आनंद नहीं है। यह है तुम्हारा पुण्य जो फलीभूत हो रहा है भाई।
और ये फलीभूत होता हुआ पुण्य, ये अंतर से फलता हुआ फूलता हुआ अपने को जगाता हुआ, अपने को चेताता हुआ, ये जो अंतर से फलीभूत होता हुआ पुण्य है ना, जय 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 जय, इससे इस पुण्य से तुम अपना काम बना लो भगवान जी। पुण्य से काम नहीं बनेगा, मतलब पुण्योदय के काल में भगवान की वाणी को स्वीकार कर लो जल्दी से। जब ये देव देशना मिल रही है तब इस तत्व को स्वीकार कर लो, और ये तत्व यदि स्वीकार हो गया तो धर्म योग हो जाएंगे, धर्मात्मा जीव हो जाओगे, धर्म का प्रकाश हो जाएगा। धर्मम च आत्म धर्मम च, आत्मधर्म अपना ज्ञायक परमात्मा प्रकट हो जाएगा, स्वभाव चैतन्य आत्मा प्रकट हो जाएगी, और इस संसार के सारे बंधन टूट जाएंगे। तो भैया जिन्होंने अपना मन बना लिया हो, 24 थाना का एक शब्द भी नहीं छोड़ना। लाइव नहीं सुन पाए कभी गलती से तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, लेकिन भगवान जी तारण स्वामी ने 24 स्थानों से मुक्त होने की जो बात कही है, उस बात को स्वीकार करके हम इस 24 स्थानों में परिभ्रमण नहीं करेंगे। जो अपना मन बना चुके हैं अब मुक्ति चाहिए, जो अपने अंतर की भावना बना चुके हैं अब हमें संसार का परिभ्रमण नहीं चाहिए, वह स्वयं संकल्प करें, स्वयं आगे बढ़े, अपने अंतर में स्वयं दृढ़ता रखें। यदि कोई आकुलता यदि आ जाए बीच में तो भैया बात की व्यवस्था भी है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। गुरुदेव की अमृत वाणी और गुरुदेव का ये अमृत उपदेश हमारी आत्मा से अलग ना हो भैया, क्योंकि इसके अलावा हमारे हित के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है भैया। हमें तो गुरुदेव की अनुकंपा से, गुरुदेव की करुणा से ये शुद्ध मार्ग प्राप्त हो ही गया भैया, और इस शुद्ध मार्ग में हम आगे बढ़ के और अपना जीवन सुधार लें, अपना कल्याण कर ले, और अपना जीव सहज अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हुए सहज मुक्ति का मार्ग भैया, सहज ज्ञान की अविरल धारा को भैया प्रकटा ले। इसका नाम साधना। भैया हमने आपका बहुत समय लिया, आपको कोशिश करी कि गुरु महाराज की वाणी आप और हम समझ सकें, और भगवान जी 24 थाना जी ग्रंथ के लिए कल के लिए घोषणा कर दे रहा है कि कल सोमवार से 24 थाना जी ग्रंथ जिनको इंतजार है। लोगों ने हमसे कहा भैया आप 6 महीने से, और किसी ने उपासना दीदी ने कहा, उनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कहा भैया आप 6 महीने 7 महीने से जब से कमलवती से ग्रंथ पूरा हुआ जब से कह रहा 24 थाना जी लेना। फिर आपने बीच में श्राप का चार्ज ले लिया, फिर आपने फिर आपने क्या बोलते हैं त्रिभंगी साल ले लिया, तो कहने लगा आप कब से कह रहा है लेकिन आप 24 थाना चालू ही नहीं कर रहे। तो कल से सभी के इंतजार की घड़ियाँ पूरी होती हैं, जिनकी हृदय से अनुमोदना है, जिनकी भावना जुड़ी हुई है, उन लोगों के लिए विशेष कि सभी जुड़े और अपनी भावनाओं की सार्थकता तारण स्वामी के अद्भुत ग्रंथ को स्वीकार करके अपने भाव भ्रमण की पीड़ा को मिटाएं, और गुरुदेव की अमृत वाणी को सुन के जन्म मरण के इस रोग से 24 स्थानों के परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए गुरुदेव की अमृत वाणी का आह्वान करें, अगोनी करें, उसमें आह्वान कराने की तैयारी करें। अंतर से भावना भाएं कि ये 24 थाना ग्रंथ हमारे अंतर चित्त से, हमारी चेतना से प्रकट हो। जो गुरु महाराज ने चैतन्य में बैठ के लिखा है, चैतन्य होके उसका मंथन किया है, उसका चिंतन किया है। अपन भी चैतन्य की भाषा में गुरुदेव की इस अमृत वाणी को ग्रहण करके कल से 24 थाना जी ग्रंथ का आगाज करेंगे, 24 थाना जी ग्रंथ की गर्जना करेंगे, और उस ग्रंथ की गर्जना से अपने जीवन में शांति, आनंद और मुक्ति का मार्ग सहज सरलता से प्रकट हो। इसी मंगल भावना के साथ कल से भैया अपन नवीन ग्रंथ की आनंद की बेला में आह्वान करेंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज तारण तरण। जो आरजू बहन जी डिस्प्ले कर देंगे भैया जी, स्क्रीन शेयर कर देंगे आरजू बहन जी, आपको मैंने नंबर भी भेजा था उनका, उनको भेज दें।